आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संगठित क्षेत्र क्या है इसके बारे में देखेंगे, असंगठित क्षेत्र क्या है इसके बारे में देखेंगे, और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए एक एक देखते हैं। पहले यहाँ पर संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र किसको बोलता है? तो संगठित क्षेत्रक वह होता है जहाँ नौकरी की शर्तें निश्चित होती है। मतलब इसमें नौकरी की शर्तें निश्चित रहेगा। मतलब जैसे एक नौकरी का शर्त मतलब दिया रहेगा कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करना होगा, या कुछ भी काम निश्चित दिया रहता है, या सुबह 8 बजे से शाम 2 बजे दोपहर 2 बजे तक काम करना निश्चित रहेगा। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सरकारी के कोई भी नौकरी को संगठित क्षेत्र में आता है। तो इसमें काम करने की समय सीमा निश्चित रहता है कि इतना इतना समय सीमा के अंदर ही कोई काम करना है। और उसके आगे है काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। जो अभी समझाए, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, मतलब शर्त भी निश्चित रहता है कि इतना घंटा काम करेगा, वो सब रहेगा। भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। संगठित क्षेत्र में भविष्य निधि मतलब भविष्य के बारे में भी देखता है, और अन्य साथ साथ में अन्य भत्ते भी इसमें मिलता है। अन्य भत्ते जैसे मतलब अन्य भत्ते मतलब कुछ सुविधा मिलता है। जैसे कोई रेलवे में काम कर रहा है, तो रेलवे में नौकरी कर रहा है, तो रेलवे में नौकरी कर रहा है तो उसके परिवार के स्वास्थ्य में कुछ समस्या होगा तो उसका भी देखभाल करेगा। दूसरा और उदाहरण हम ले सकते हैं अन्य भत्ते, जैसे कुछ पर्व त्योहार होगा तो कुछ पर्व त्योहार में बोनस तो मिलता है ना, तो बोनस मिलता है मतलब कुछ भत्ता मिलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है कि परिवार को पोशाक किनने के लिए देता है कुछ पैसा, जैसे 5,000 10,000 खरीदने के लिए देता है। और संगठित क्षेत्रों में रविवार की छुट्टी भी होती है। तो संगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो संगठित क्षेत्र वह होता है जहाँ नौकरी की शर्तें निश्चित होते हैं, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, और रविवार की छुट्टी भी होती है। चलिए अब देखते हैं असंगठित क्षेत्र क्या है। तो संगठित क्षेत्र की है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के विपरीत होगा। संगठित क्षेत्र में सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो काम करता है उसको संगठित क्षेत्र बोला जाता है। और असंगठित क्षेत्र में मतलब प्राइवेट में, मतलब सरकारी नौकरी को छोड़कर प्राइवेट में जो काम करता है उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो संगठित क्षेत्रों में नौकरी की शर्तें निश्चित होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में नौकरी की शर्तें निश्चित नहीं होती है। उसमें समय सीमा निश्चित रहता है कि इतना समय से इतना समय तक काम करना होगा। जैसे सुबह 8 से 10 बजे, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, या सुबह 8 से 2 बजे तक, मतलब समय सीमा निश्चित रहती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में समय सीमा निश्चित नहीं रहता। इसमें ज़्यादा समय तक काम करने भी बोला जाता है। और इसमें भविष्य निधि तथा अन्य भत्ते भी नहीं मिलते हैं। भविष्य निधि और अन्य भत्ते नहीं मिलता है, जहाँ पेंशन आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। जहाँ संगठित क्षेत्र में तो नौकरी समाप्त होने के बाद, मतलब नौकरी का ख़त्म होने के बाद जब उसका पेंशन उसको मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में पेंशन नहीं मिलता है। तो असंगठित क्षेत्र को ही हुआ। असंगठित क्षेत्र वह होता है जो नौकरी की शर्तें नियमित होती है, भविष्य निधि तथा अन्य भत्ते नहीं मिलती, और जहाँ पेंशन आदि की भी व्यवस्था नहीं होती है। मतलब नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती हैं। तो हम लोग संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र देख लिए। अब देखते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर। तो अंतर वही होगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों का अंतर। संगठित क्षेत्र इसमें नौकरी की शर्तें निश्चित होती है। असंगठित क्षेत्र इसमें नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती, यानी निश्चित नहीं होती। संगठित क्षेत्र काम करने की घंटे निश्चित होती है। असंगठित क्षेत्र भविष्य निधि तथा अन्य भत्ते नहीं मिलती, और जहाँ पेंशन आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। जहाँ पर संगठित क्षेत्र हम देखेंगे अब, तो संगठित क्षेत्र भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, और रविवार की छुट्टी भी रहती है। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर भी हम लोग देख लिए। असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं उसके बारे में देख लिए, संगठित क्षेत्र देख लिए।